एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने देखा रिलेशन क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब जैसा कि हमारी बात हुई थी, हमें देखना है कि रिप्रेजेंटेशन क्या है और किसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के कुछ 6 टाइप्स हैं कि आप किसी रिलेशन को 6 तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये आप याद करिए, सेट थ्योरी में देख चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आप रिलेशन को पूरा एक्सपैंड करके लिखते हैं, पूरा रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें बताएंगे। ठीक है, यानी कि A1 B1 A2 B2 ऐसे करते करते जितने भी उसमें एलिमेंट्स है, फाइनाइट इनफाइनाइट जितने भी एक्चुअली होंगे तो फाइनाइट ही, तो AN BN। ठीक है, जहां पर जितने भी AI हैं वो A के एलिमेंट्स हैं हमारा फर्स्ट सेट के, और जितने भी BI हैं वो B के एलिमेंट्स हैं हमारा सेकंड सेट के। ठीक है, रोस्टर फॉर्म के बाद सेकंड जो है वो आपके पास है एरो डायग्राम। सेकंड क्या है आपके पास? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होगा, आप कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है उसे एरो के फॉर्म में बताएंगे, ऐसे उसकी तरफ पॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपके पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको पता है हम क्या करते हैं कि सर्कल क्लोज फिगर्स का यूज करके हम बनाते हैं वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स के बाद आपके पास आता है ये कुछ नया है आपके लिए, क्या? लेटाइस। लेटाइस आपके लिए कुछ नया है, ये अभी हम देखते हैं क्योंकि ये नया है तो इसको हम धीरे धीरे समझाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी सुना सुना लग रहा होगा आपको। क्या होता है इसमें हम कोई एलिमेंट्स, जितने भी हमारे एलिमेंट्स है रिलेशन की, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज लिख देते हैं कि ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, और क्या लिख देंगे, जो भी हमारा रिलेशन डिफाइंड होगा वो लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद एक और है आपके पास जो है टेबुलर फॉर्म। ये आपको नाम से ही समझ आ रहा है क्या, कि इसमें आप कुछ टेबल बनाएंगे और टेबल में एलिमेंट्स का देखेंगे कि क्या किसके साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेबुलर फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्या काम आएगा, यहाँ पर आपको आएगा बाइनरी कंपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी भी नंबर्स को 1 0 0 1 के फॉर्म्स में लिखते हैं तो हम उसे बाइनरी कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में काम आएगा। ठीक है, ये चीजें आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, और अगर आपने अभी तक ये जो बाइनरी ऑपरेशंस है, जो 1 0 वाला फॉर्म है, वो अगर अभी तक आपने मैथ्स में कहीं नहीं पढ़ा है, तो अगर आप आगे मैथ्स लेते हैं तो वहां जरूर पढ़ेंगे, वहां ये आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो आपका 1 0 है वो आप कहाँ यूज करते हैं, जब आप फिजिक्स में गेट्स पढ़ते हैं। कौन से गेट्स? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड, नॉर, अलग अलग तरह के जब आप गेट्स और उनके कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं तब भी आप 0 1 का यूज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये आपको दिख रहे हैं टाइप्स, कितने टाइप्स दिख रहे हैं? 6 टाइप्स दिख रहे हैं। क्या क्या? सेट बिल्डर, रोस्टर, एरो, वेन डायग्राम, लैटिस और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये पांचों तो आपको बहुत आसानी से समझ आ रहे हैं कि एरो डायग्राम में हम एरो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, टेबुलर में टेबल बनाएंगे, सेट बिल्डर में कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में एक्सपैंड करके पूरा हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन के एक एक एलिमेंट को स्पेसिफिकली लिखेंगे, और फिर क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम क्लोज फिगर्स का यूज करेंगे, राइट। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ लेटाइस। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हम एक ही एग्जाम्पल में सारे तरह से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास सेट गिवन है, हमें क्या गिवन है कि जो रिलेशन है वो बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन, अब मेरे को कैसे पता है बाइनरी, आपको कैसे पता है बाइनरी, क्योंकि ये A क्रॉस A पर डिफाइंड है। बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, जो सेम सेट पर डिफाइंड होते हैं। ये आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा। और रिलेशन डिफाइंड कैसे है, इज अ डिविजर ऑफ, यानी कि इसको अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे A इज अ डिविजर ऑफ B, A इज अ डिविजर ऑफ B। तो हमने क्या देखे, हमने रिप्रेजेंटेशन के 6 तरीके देखे, राइट। 6 पैटर्न्स देखे हमने। तो सबसे पहले हम
फर्स्ट पैटर्न, सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे ऑब्वियस से हैं, जो हमारे बहुत इजी से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी R इज इक्वल टू A, B। ठीक है, हमको सेट दिखाना है कि अगर आप इनमें एलिमेंट्स पुट करेंगे तो वो एक सेट बन जाएंगे। ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्ड कर रहा है। तो A, B such that A belongs to A, B belongs to B। ठीक है, ये तो हमारे यूजुअल डेफिनेशन हो गई किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, लेकिन अब रिलेशन में हमें एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देनी पड़ती है। तो क्या देना है हमको, A इज अ डिवीजर ऑफ B। ये हमारा डिफाइंड रिलेशन है, क्या कि A इज अ डिवीजर ऑफ B। ठीक है, A जो है वो A का एलिमेंट है, B कैपिटल B का है, A इज अ डिवीजर ऑफ B, रिलेशन डिफाइंड है, और A, B जो हमारा ऑर्डर पेयर है उस तरह के एलिमेंट से। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद आप आ जाइए रोस्टर फॉर्म पे। कहीं पे आ जाइए, रोस्टर फॉर्म पे। रोस्टर फॉर्म क्या बोलता है, हमें एलिमेंट्स जो है उनको एक्सप्लिसिटली लिखना है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली याद रखें, ये क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा जाए कि राइट द एलिमेंट्स एक्सप्लिसिटली, यानी आपको सारे एलिमेंट्स स्पेसिफाई करने हैं। तो रोस्टर फॉर्म ये भी R ही होगा, रिलेशन तो सेम ही डिफाइंड है। तो R, अब देखिए ऐसे एलिमेंट्स क्या बोल रहा है, A इज अ डिवीजर ऑफ B। अब हमको सेम ही A सेट गिवन है, यानी A क्रॉस A पर, तो 2 इज अ डिवीजर ऑफ 2, 2 इज अ डिवीजर ऑफ 6, 2 इज अ डिवीजर ऑफ 12। ठीक है, 2 3 का डिवीजर नहीं है, हर एलिमेंट खुद का डिवीजर है। 2 6 का डिवीजर है और 2 12 का डिवीजर है, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद अब 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 इज अ डिवीजर ऑफ इटसेल्फ। अब क्या 3 2 का डिवीजर है, नहीं। 3 6 का डिवीजर है, हाँ, तो 3 6, ऐसे 3 12। अब क्या देखेंगे, क्या 6 2 का डिवीजर है, नहीं। 6 3 का डिवीजर है, नहीं। 6 6 का डिवीजर है, यस। और क्या 6 12 का है, तो यस। और फिर क्या जाएगा 12 12। तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पहले आप देख लीजिए एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ओवल शेप्स बना के, ये देखिए, ये आपका सेट A, ये आपका सेट B, और इनके एलिमेंट्स लिख दीजिए, क्या है, 2 3 6 12, 2 3 6 12। ऐसे आप एलिमेंट्स लिख दीजिए। अब आप क्या करिए, आप देखिए कौन सा एलिमेंट किस पर पॉइंट कर रहा है। देखिए, अब आप वो कैसे देख सकते हैं, वो आप रोस्टर फॉर्म से देख सकते हैं, या फिर अगर आपने रोस्टर फॉर्म नहीं निकाला है तो आप डायरेक्ट देख लीजिए डेफिनेशन से। 2 से रिलेट करेगा, हाँ करेगा, ये ऐसे एरो लगाना है कि 2 इज अ डिवीजर। एरो उधर, अगर एरो उधर है यानी आप, सॉरी, ये आपका सेट A भी है ना, वापस एक ही सेट पर डिफाइंड है ना। 2 इज अ डिवीजर ऑफ 2। ऐसे ही इसी 2 को आप 6 पर भी ले जाएंगे क्योंकि 2 6 का भी डिवीजर है। इसी 2 को आप 12 पर भी ले जाएंगे क्योंकि 2 12 का भी डिवीजर है। ऐसे ही अब 3 देखेंगे तो 3 इज अ डिवीजर ऑफ 3, तो 3 2 3 एक एरो बनाएंगे। फिर 3 इज अ डिवीजर ऑफ 6, तो 6 पर जाएंगे। ऐसे 3 इज अ डिवीजर ऑफ 12, तो 12 पर जाएंगे। ठीक है, फिर आप 6 का देखेंगे तो 6 इज अ डिवीजर ऑफ 6, ये गया आप 6 पर और ये एरो। फिर 6 इज अ डिवीजर ऑफ 12 और 12 इज अ डिवीजर ऑफ 12। तो ये आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या करा आपने, एरो डायग्राम में आपने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट पर एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि एक एलिमेंट दूसरे से किधर रिलेट कर रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, सेट बिल्डर हो गया, रोस्टर हो गया, 3 तरह तो हो गए। अब बचे हैं 3 और, तो उन्हें भी देख ही लेते हैं। सो अब बारी है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने आपको क्या कहा, वेन डायग्राम्स होता है क्लोज्ड कर्व्स, राइट। तो वेन डायग्राम में क्या होगा, देखिए आपको क्या करना रहेगा, आपके पास कर्व्स रहेंगे। कैसे, आपके पास ये 4 कर्व्स हैं, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 कर्व्स बनेंगे। ये है 2 का कर्व, ये 3 का, ये 6 का और ये 12 का। ठीक है, अब रिलेशन आपको पता है क्या डिफाइंड है। रिलेशन के आपने क्या निकालनी है, 3 फॉर्म्स निकाल चुके हैं, क्या क्या, सेट बिल्डर, रोस्टर और एक और एरो डायग्राम। अब देखिए, क्या 2 खुद से रिलेटेड है, अगर 2 खुद से रिलेटेड है तो इस सर्कल पर एक एरो बना दीजिए। अब 2 और किससे रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है तो 2 से 6 पर एक एरो बना दीजिए। 2 12 से रिलेटेड है तो 2 से 12 पर एक एरो बना दीजिए। ऐसे ही 3, क्या 3 खुद से रिलेटेड है तो 3 से 3 पर एक एरो बन गया। 3 6 से रिलेटेड है तो 3 6 पर एक एरो, और ऐसे ही 3 12 पर एक एरो। फिर क्या 6 6 से रिलेटेड है, हाँ, तो 6 पर एक एरो, और 6 एक बार 12 से रिलेटेड है और 12 12 से रिलेटेड।
तो देखिए वेन डायग्राम और एरो डायग्राम में थोड़ा ही अंतर है, ठीक है। बेसिकली इसमें भी आप एरो ही बना रहे हैं, लेकिन वेन डायग्राम में क्लोज्ड कर्व्स का यूज हो रहा है, ठीक है। अगर कोई क्लोज्ड लूप है और उस पर एरो है, यानी वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए जहां जहां एरो जा रहा है वहां वहां आपको देखना है 2 का एरो कहां का जा रहा है। 2 का एरो जा रहा है 12 पर, 6 पर और खुद पर, ठीक है। तो 2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 2 इज अ डिवीजर ऑफ 2, 2 इज अ डिवीजर ऑफ 12, 2 इज अ डिवीजर ऑफ 6, 3 इज अ डिवीजर ऑफ 3 क्योंकि 3 पर सेल्फ लूप है, 3 is a divisor of 6, 3 is a divisor of 12, 6 is a divisor of 12, 6 is a divisor of 6 and 12 is a divisor of 12। तो ये हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बाद अब आ जाते हैं हम टेबुलर फॉर्म पे, जिसमें मैं आपको क्या बोल रहा था, हमें क्या यूज करना है, हमें 1 और 0 का यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर R डिफाइंड है मेरा रिलेशन, 2, 3, 6, 12 ये मेरे एलिमेंट्स हैं, 2, 3, 6, 12 ये मेरे एलिमेंट्स हैं। मुझे टेबल बनानी है तो मुझे पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिएगा, ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। यहां पर आप लिखेंगे जो भी आपका रिलेशन डिफाइंड होगा, ये एक एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, ठीक है। यहां पर क्योंकि सेम है तो हम ए लिखें, इसको ए लिखें, इधर ए लिखें, एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग होते तो अपने आप दिख जाता। तो अब देखिए सबसे पहले क्या 2 खुद से रिलेटेड है? हाँ रिलेटेड है। क्या 2 3 से रिलेटेड है? नहीं। क्या 2 6 से रिलेटेड है? हाँ। क्या 2 12 से रिलेटेड है? हाँ। अब आप याद रखें कि आप किसको फर्स्ट मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 3 से रिलेटेड नहीं है, ये तो आप 0 कर देंगे, लेकिन 2 6 से रिलेटेड है तो आप यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन के लिए, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कि A इज अ डिविजर ऑफ B, तो आप बेटर है कि आप यहाँ लिख लें कि आप इनको स्मॉल ए मान रहे हैं कि स्मॉल बी मान रहे हैं। इनको आप बी मान रहे हैं और इधर के एलिमेंट्स को आप स्मॉल ए मान रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको किधर क्या देखना है, ठीक है। 2 इज अ डिविजर ऑफ 2 क्योंकि ये हमारे स्मॉल ए हैं सारे। 3 इज अ डिविजर ऑफ 2 नहीं तो 0। 3 इज अ डिविजर ऑफ 3 1। 3 इज अ डिविजर ऑफ 6 12, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या 6 2 का डिविजर है? ये ए है मेरा, यानी मुझे इसको देखना है और फिर इसके डिविजर पे यहां आना है। 6 इज अ डिविजर ऑफ 2 नहीं तो 0 0 1 1, ऐसे ही 0 0 0 1, क्योंकि 12 क्या है, सिर्फ खुद का डिविजर है, बाकी और किसी का डिविजर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के बाद हमारा लास्ट जो बच रहा है वो है हमारा लैटिस, ठीक है। लैटिस बेसिकली कुछ नहीं है, लैटिस बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक तरह से आप बोल सकते हैं लैटिस क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप ग्राफ की हेल्प लेते हैं। तो क्या होगा लैटिस, अब हमारे पास है लैटिस। लैटिस में क्या होगा, आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं R, ठीक है। ये आप मान लीजिए ये आपका एक बार ए और ये सेकेंड ए क्रॉस ए डिफाइन करना है। यहाँ पर एलिमेंट्स कहां तक होंगे हमारे पास? 12 तक है, तो दोनों पे आपको 12 तक जाना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही आपको इधर भी 12 तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपको हो सकता है ये ना दिख रहे हो, बट आप समझ सकते हैं ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको आता है। ये मेरा आर रिलेशन आर का ग्राफ है। तो मेरे पास देखिए क्या है, मैं इस सेट को मान रहा हूं स्मॉल ए और इस सेट को मान रहा हूं मैं स्मॉल बी। ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। आपको ऐसा लिखना नहीं है ए और बी, ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं। ये तो आपका ओरिजिन है 0,0। हमारे एलिमेंट्स क्या क्या है? क्या 1 है? नहीं। 2 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 और 2 पे एक डॉट लगा दीजिए और यहां लिख दीजिए 2,2। फिर क्या है? 2 इज रिलेटेड टू 6, 2 इज रिलेटेड टू 6, तो 2 और 6 के बीच में एक डॉट लगा दीजिए, यहां लिख दीजिए 2,6। फिर 2 इज रिलेटेड टू 12, तो सीधे ऊपर आ गए हम 12 पे और ये हमारा हो गया 2,12। ऐसे ही अब 3 काय पे है? 3 से रिलेटेड है, तो 3 और 3 पर एक डॉट 3,3। फिर 3 और 6, तो यहाँ पर एक और डॉट, ये हो गया आपका 3 6। फिर 3 12, तो ये हो गया आपका 3 12। उसके बाद 6, तो 6 किससे रिलेटेड? 6 डायरेक्ट रिलेट हो रहा है 6 से, तो ये हो गया आपका 6,6। और फिर हो गया आपके पास 6,12 और 12 तो सिर्फ खुद से रिलेटेड है, तो 12 पर आप आ जाइए डायरेक्ट यहाँ पर, ये हो गया आपका 12/12।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लैटिस रिप्रेजेंटेशन। लैटिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, कुछ नहीं है, आपने एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके लिए कुछ नया वर्ड है, तो ये आपको हो सकता है याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बट देखिए क्या करा लैटिस में, मैंने सिर्फ ये ग्राफ पर उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, फर्स्ट एलिमेंट आप हमेशा किस पे मानिए, एक्स एक्सिस पर मानिए, और सेकंड एलिमेंट हमेशा वाई एक्सिस पर मानिए। तो मैंने वही करा है। जो मेरा सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म जो है, जिसको मैंने एक्सपैंड करके लिखा था, उस हिसाब से मैंने ये ग्राफ बनाया। तो ये हो गए हमारे रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, उसका एग्जाम्पल देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन बहुत तरह के होते हैं, तो हो सकता है ये एक वीडियो में तो ये नहीं आ पाएंगे, तो ये हो सकता है 2 या 3 वीडियो तक जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।